हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज एक न्यू चैप्टर प्रारंभ किया जा रहा है मैथ का, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। आज बेसिक क्लास है जो सबके लिए जरूरी है, चाहे आप रेलवे की कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ, जे जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके लिए भी जरूरी है। एसएससी का कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके लिए भी जरूरी है। इवन यहाँ तक स्टेट के भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके लिए भी जरूरी है। बेसिक क्लास सबके लिए जरूरी है। स्टार्ट करें हम लोग। बेसिक से एकदम चलेंगे, सभी को समझ में आएगा। चलिए ध्यान समझिएगा। देखिए, इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। कार्य का मतलब होता है काम, वर्क का मतलब होता है काम। हर कोई काम करता है ना। एक लेबर भी मजदूरी करता है तो काम ही करता है। पढ़ना, आप पढ़ रहे हैं तो भी काम ही कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हम तो भी काम ही कर रहे हैं। तो हर कोई काम करता है ना। तो कोई काम किया जाता है तो समय लगेगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, ये टाइम लग रहा है ना। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? समय और कार्य। जहां पर कार्य होगा वहां पर समय लगेगा, जहां पर कार्य होगा वहां पर टाइम लगेगा, समय लगेगा। देखिए, कोई भी काम है, अगर देखा जाए नंबर के रूप में क्या है तो नंबर के रूप में 1 होता है, नंबर के रूप में 1 होता है। और अपने आप में अगर परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो 100% होता है, 100% होता है। आई बात समझ में? तो ये देखा जाए यहाँ पर 100%, अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 100% काम हो गया, और नंबर के रूप में देखा जाए तो 1 हो गया। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि आप अगर 10 दिन में 20 रोटी अगर खाते हैं, 10 दिन में 20 रोटी खाते हैं तो एक दिन में आप कितना रोटी खाइएगा? तो एक दिन में बताइएगा 2 रोटी खाते हैं। तो आपने क्या किया? मैंने आपसे पूछा कि 10 दिन में आपने 20 रोटी खाया तो एक दिन में आपने कितना खाया? तो 20/10 आपने कर दिया। कितना कर दिया? यहाँ पर 2 रोटी आ गए निकल करके। आई बात समझ में? ये 2 रोटी क्या है? एक दिन में आपके द्वारा जो भी किया जाता है, या रोटी खाया जाता है या फिर काम किया जाता है, एक दिन में किया गया कार्य ही क्षमता कहलाता है। एक दिन में किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य ही उसकी क्षमता कहलाता है। ये क्या है? 2 रोटी आपका, ये 2 रोटी आपका एक दिन का क्षमता है। आई बात समझ में? ये क्षमता कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, एक किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 1/10 क्या है? तो क्षमता है। 1/10 क्या है? तो क्षमता है। बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ध्यान समझिएगा, बी किसी काम को 15 दिन में करता है तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? बी का एक दिन में काम कितना हो जाएगा बताइए? तो एक दिन में काम, तो एक दिन में काम हो जाएगा 1/15 हो जाएगा काम। ये 1/15 काम क्या है? ये है एफिशिएंसी है, यानी क्षमता है। ये एफिशिएंसी है बी का एफिशिएंसी है, क्षमता है। आई बात समझ में? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। कुल कार्य कितना? 1 होता है नंबर में, या फिर 100% होता है। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे बढ़े, नेक्स्ट को देखिएगा। देखिए, अब वहां पर पीछे हम लोग 1% को लिए थे, अब 2% साथ में आएंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगर टोटल वर्क निकाला जाए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो दोनों जो नंबर दिया हुआ है इसका एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, कुल कार्य बराबर 20 और 30 का एलसीएम निकाल देंगे तो हो जाएगा 60। यहाँ पर 60 लिखा हुआ, ये क्या है? ये टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क दिया हुआ यहाँ पर हम लोग निकाले हैं। TW का मतलब टोटल वर्क हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा, ध्यान समझिएगा। तो टोटल वर्क मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर कुल कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कुल कार्य, टोटल कार्य कितना, काम कितना, तो क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे दिनों की संख्या में। क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे दिनों की संख्या में तो कुल कार्य पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्षमता तो ना पता है, तो क्षमता नहीं पता है तो यहाँ पर एक की क्षमता, यहाँ देखिए एक की क्षमता हम लोग निकालते हैं। एक की क्षमता तो टोटल काम कितना है? तो टोटल काम तो 60 है। टोटल काम 60 है, बट बी ए कितना लेता है? तो 20 दिन में पूरे काम को निपटाता है। 20 दिन में काम को निपटाता है, 20 दिन में। तो यहाँ से काटिएगा, कितना आ जाएगा? ये 3 काम आ गया। तो 3 काम क्या है? तो 3 काम ए के द्वारा एक दिन में किया गया।
ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम है। ये क्या है? ए का क्षमता है। अब उसी तरीके से बी का क्षमता कितना हो जाएगा? टोटल काम कितना है? 60 है। टोटल काम 60 है। बी कितने दिन में निपटाता है? तो 30 दिन में निपटाता है। 30 दिन में काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? एक दिन में 2 काम हो गया। यहाँ पर ये 2 काम क्या है? ये दोनों का क्षमता निकल के आ गया। दोनों का क्या है? ये दोनों का क्षमता यहाँ पर निकल कर आ गया। आई बात समझ में? दोनों का क्षमता हो गया। ए का क्षमता 3 काम करने का, बी की क्षमता 2 काम करने का। यही मतलब यहाँ से डिवाइड मार दिए हैं। 20 तिया 60, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 30 दूना 60, या 2 लिखा हुआ है। ये दोनों क्या है? ये एफिशिएंसी है। ये क्या है? एफिशिएंसी है, क्षमता निकल कर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? टोटल वर्क कैसे आएगा? टोटल वर्क आएगा, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। एफिशिएंसी कैसे आ जाएगा? तो डिवाइड मार देंगे तो आ जाएगा एफिशिएंसी। इस बी से डिवाइड मारेंगे टोटल वर्क में, तो यहाँ भी एफिशिएंसी आ जाएगा। बी का एफिशिएंसी निकालना आसान है, ए का एफिशिएंसी निकालना आसान है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आपको मैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्षमता क्या है? क्षमता वो अपोजिट होता है समय का। समय का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समय होता है। अब यहाँ पर क्या है? अगर समय देखिए बढ़ेगा, किसी काम को करने में समय अधिक लग रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता, जो व्यक्ति कर रहा है उसकी क्षमता कम है, यही ना कह सकते हैं। चलिए, अगर किसी व्यक्ति को काम करने में समय कम लग रहा है, इसका मतलब है उस व्यक्ति की क्षमता अधिक है करने की, है ना। ये क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। क्षमता का अपोजिट समय होता है, समय का अपोजिट कह सकते हैं क्षमता होता है। ये बात समझ में आया आप सबों को? देखिए, ये बात समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्षमता कितना है? 3 और 2 के रेशियो में है। 3 और 2 यहाँ निकाले भी हैं, 3 और 2, 3 काम करने की, 2 काम करने की। दिन कितना लग रहा है? तो दिन लग रहा है ए को टोटल कितना? 20 दिन। टोटल कितना? 20 दिन। और बी को कितना? 30 दिन। अगर क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 यहाँ टोटल कार्य ए के माध्यम से भी निकल के आ गया, और बी के माध्यम से भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना 30, तब भी 60 आ जाएगा। कुल कार्य आ गया। तो यहाँ पर देखिए, क्षमता क्या होता है? समय का अपोजिट होता है। क्षमता समय का अपोजिट। देखिए, तो ये 0 से ये 0 काट दें, ये 0 से ये 0 कट गया, तो अब क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। देखिए, तो 2:3 यहाँ पर निकल कर आ गया। एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए, 3:2 है यहाँ पर क्षमता। अब यहाँ पर दिनों की संख्या क्या है? 2:3 आ गया। देख रहे हैं ना, एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा है। तो कह सकते हैं क्षमता समय का अपोजिट होता है, समय क्षमता का अपोजिट होता है। आई बात समझ में? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ से इस फॉर्मूला, इस मेन फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला निकलता है। कैसे? कुल कार्य बराबर क्षमता गुने दिनों की संख्या, तो कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। तो दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ये कुल कार्य बटे क्षमता हो जाएगा। दिनों की संख्या अगर निकालना होगा तो कुल कार्य में क्षमता से डिवाइड मार देना होगा। अगर क्षमता निकालना होगा, एफिशिएंसी निकालना होगा, तो कुल कार्य बटे दिनों की संख्या से डिवाइड मार दीजिएगा। कुल कार्य बट्टा दिनों की संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं ना? चले आगे बढ़े, चलते हैं आगे। देखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों को साथ में काम करने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन यही है, साथ में दोनों को काम करने में कितना समय लगता है। तो टोटल टाइम ऑफ ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, दिनों की संख्या पूछा जा रहा है। दिनों की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या? दिनों की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या? दिनों की संख्या बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। ये चाहिए ना हमको, कुल कार्य चाहिए और क्षमता चाहिए। तो कुल कार्य कैसे निकलेगा? कुल कार्य निकल के आ जाएगा, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कुल कार्य हो जाएगा। देखिए तो कितना एलसीएम आ जाएगा दोनों का? दोनों का एलसीएम जो है 30 आ जाएगा। ये क्या है? टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क निकाल दीजिए। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? क्षमता कैसे निकलेगा? तो क्षमता यहाँ पर डिवाइड मार देंगे तो क्षमता निकल कर आ जाएगा। 10 या 30 हो जाएगा,
और 15 दूना 30 हो जाएगा। दोनों का निकल के आ गया क्षमता। ये दोनों का एफिशिएंसी है, दोनों का क्षमता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना दिनों की संख्या ना, दिनों की संख्या निकालना है। तो दिनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बैठा दीजिए। कुल कार्य बटा क्या है? कुल कार्य बटा क्षमता, टोटल क्षमता, दोनों की क्षमता। देखिए कुल कार्य कितना है? तो 30 है, ठीक है। और क्षमता दोनों का कितना है? 3 + 2 है। ए का 3 है, बी का 2 है, मतलब कि 30/5 कर देंगे, निकल के आ गया 6 दिन निकल के आ गया। दोनों मिलकर इसी 30 काम को कितने दिन में निपटाएंगे? तो 6 दिन में निपटाएंगे। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड मैंने बता दिया। अब एक शॉर्ट भी है क्या? हाँ, इसका शॉर्ट भी है, शॉर्ट के माध्यम से भी उड़ा सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो 10 × 15 करेंगे, 10 × 15 अपॉन 10 + 15 कर देंगे, काम आपका हो जाएगा। देखिए सिंपल से माना चाहिए। 10 × 15 करेंगे कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150 बटे 15 + 10 करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 से काट दीजिए, 25 × 6 = 150 होता है, ठीक है। 6 डेज यहाँ भी निकल कर आ गया ना, 6 डेज यहाँ पे निकल के आ गए। आई बात समझ में? ये शॉर्ट है और ये आपका बाय मेथड है, बाय फार्मूला है। ओके, बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक क्वेश्चन और, एग्जाम्पल सेकंड क्या है? ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिल करके कितना? 15 दिन में करते हैं। तो टाइम बी को कितना लग रहा है टोटल काम को करने में अकेले? सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो साफ साफ दिख रहा है कि 60 हो जाएगा। ये क्या है? टोटल वर्क है। क्षमता निकालना है, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग डिवाइड मारेंगे। 20 से डिवाइड मारेंगे 60 में, तो कितना हो जाएगा? 20 × 3 = 60, 3 निकल कर आ गया। ए की क्षमता यहीं पर निकल कर आ गया, 3 काम करने की है। ए और बी दोनों को काम करने की क्षमता यहाँ पे निकलेगा। जब 15 से डिवाइड मारेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा? 4 निकल कर आ गया। देखिए ध्यान से, तो ए का क्षमता कितना? तो 3 है। ए की क्षमता यहाँ पर 3 है। ए और बी दोनों की क्षमता यहाँ कितना है? तो 4 है। ए और बी दोनों की क्षमता 4 है, ए की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता निकल के आ जाएगा। बिल्कुल, बी की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना निकल के आ गया? तो 4 में से हम लोग 3 को घटा देंगे। ए + बी का क्षमता 4 है, ए की क्षमता 3 है, घटा देंगे तो 1 जो आ जाएगा, ये बी की क्षमता आ गया। बी की क्षमता आ गया। और बी टोटल काम को कितने दिनों में निपटाएगा? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 60 और बी आएगा अपनी क्षमता के हिसाब से ना काम करेगा, मतलब कि 1 से डिवाइड मार दीजिए, आ गया कितना? 60 दिनों में काम को पूरा खत्म करेगा। कौन करेगा? तो बी करेगा। बी को टाइम कितना लग रहा है? बी को टाइम लग रहा है 60 डेज का समय लग रहा है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आप सबों को? बढ़े आगे। ये सभी जो पीछे मैंने आपको बताया है कंसेप्ट, उसी पर ये रिलेटेड है, ये इसी पर उसी पर ये रिलेटेड है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नया कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। कौन सा? बचा हुआ काम, लेफ्ट वर्क कंसेप्ट यहाँ पर सीखेंगे। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ध्यान समझिएगा। 2 दिन में उस कार्य का कितना भाग या कितना % किया जाएगा 2 दिन में? तो आपको पता है कि एक दिन में, आपको पता है, पीछे मैंने बताया है कि एक दिन में अगर इसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो 1/10 हो जाएगा। एक दिन में 1/10, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 2 दिन में 2/10, 2 दिन में हो जाएगा 2/10। इसको काटेंगे, छोटा करेंगे तो 1/5। आई बात समझ में? तो 1/5 काम हो गया ना, 1/5 काम हो गया। अब टोटल काम कितना? तो टोटल काम मैंने सबसे पहले स्लाइड में बताया था कि 1 होता है। टोटल काम 1 में से हम लोग जो काम हो गया है उसको माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा
वही तो होगा कि बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4/5 हो जाएगा। आई बात समझ में। फ्रैक्शन में देखा जाए बट्टे में 4/5 ये काम अभी बचा हुआ है। 1/5 को अगर परसेंट में लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, मतलब 20% काम हो चुका है और बचा हुआ काम कितना, 80% काम अभी भी बचा हुआ है। 4/5 का मतलब तो यही होता है 80%। 80% काम अभी भी बचा हुआ है, 20% काम हो गया है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए सी किसी काम को 18 दिन में करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2 दिन में काम ये कितना करेगा बताइए आप सभी, ये करेगा 2/18 करेगा। एक दिन में 1/18, 2 दिन में 2/18, 3 दिन में 3/18। देखिए तो 2 दिन में कितना काम, 1/9 काम हुआ। ठीक है, 1/9 काम यहाँ पर सी के द्वारा किया गया 2 दिन में। ओके, तो बचा हुआ काम कितना, तो कार्य बचेगा, बचा हुआ काम कितना है बताइए, तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 1 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे 1/9 को, तो पता चल जाएगा 1 - 1/9 = 8/9 यहाँ पर आ गया यहाँ पर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबों को समझने में, बचा हुआ काम निकालने में, चाहे परसेंट के मामले में देखा जाए, चाहे आप फ्रैक्शन के मामले में, भिन्न के मामले में देखें, तब भी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ओके, अगर इसको परसेंट में कवर करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो यहाँ परसेंट में निकल कर आ जाएगा। 8/9 है ना, यहाँ भी इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट में निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, बढ़े आगे देखिएगा नेक्स्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसी का जो पीछे मैंने अभी करवाया है उसी का जस्ट अपोजिट है, उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या, 2 दिन में 1/5 भाग कार्य करता है। देखिए तो हो रहा था, देखिए तो हो रहा था। 2 दिन में 1/5 कार्य हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 दिन में 1/5 कार्य अगर करता है तो कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, मतलब कुल कार्य का मतलब कुल कार्य का मतलब एक भाग, कुल कार्य का मतलब एक भाग, 1/5 भाग 2 दिन में हो रहा है, कार्य किया जा रहा है, तो एक भाग कितना, तो एक भाग इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नीचे वाले 5 से, 2 × 5 = 10 दिन। देखिए तो टोटल काम यहाँ पर 10 दिन में हो रहा था, बिल्कुल एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा था। आई बात समझ में। तो क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, 1/5 है ना, इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 10 दिन आ जाएगा। टोटल काम करने में कितना समय, 10 दिन लग रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसी तरीके से एक और देखिए, 1/4 भाग काम करने में किसी को 3 दिन लग रहा है, तो पूरा भाग मतलब टोटल काम एक भाग करने में कितना समय लग रहा है, तो 4 × 3 = 12 दिन लग रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एक परसेंट वाला देख लेते हैं, अगर 20% काम करने में किसी को 5 दिन का समय लग रहा है, तो 100% पूरा काम कितना परसेंट के रूप में देखा जाए तो 100%, 100%, तो 100% काम करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ 20 × 5 100 है ना, देखिए तो 20 × 5 किया हुआ है, 100 दिख रहा है। इधर भी आप 5 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 डेज का समय लगेगा, 25 डेज का समय लगेगा पूरा 100% काम को करने में किसी व्यक्ति को। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ, कोई समझने में दिक्कत हुआ नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल 3 देखिए क्या है। ए के द्वारा 1/5 भाग 4 दिन में, ए के द्वारा 1/5 भाग काम 4 दिन में निपटाया जाता है, बी के द्वारा 1/6 भाग काम 5 दिन में निपटाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप एक भाग का काम निकालिएगा, एक भाग टोटल काम। देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, ए के द्वारा 1/5 भाग कितने दिनों में किया जाता है, तो 4 दिन में किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक भाग काम कितने दिन में किया जाएगा, अभी पीछे हम लोग करके आए हैं कितने दिनों में, तो 5 × 4 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 दिन में किया जाएगा। टोटल काम कितने दिनों में किया जाएगा, ए के द्वारा मतलब कि 20 दिन में किया जाएगा। आगे अब बी का निकालते हैं। बी देखिए, बी का कितना 1/6 भाग करता है कितने दिनों में, देखिए तो ये है 5 दिनों में, 5 दिन में करता है। तो एक भाग काम कितने दिनों में, एक भाग काम आप बताइए कितना हो जाएगा,
6 25 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 दिन में करता है। आई बात समझ में। तो ए अगर देखा जाए पूरे काम को 20 दिन में निपटाता है, यही समझ में आ रहा है। अब बी की उसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में निपटाता है। तो टोटल वर्क यहां से निकल कर आ जाएगा। टोटल वर्क कुल कार्य निकल कर आ जाएगा। कैसे, देखिए ए के द्वारा किसी काम को 20 दिनों में निपटाया जाता है, इसी को लिख रहे हैं हम लोग। बी के द्वारा उसी काम को कितने दिनों में, 30 दिन में निपटाया जाता है। अब यहाँ आ गए, अब इसका टोटल वर्क निकालेंगे, मतलब कि एलसीएम निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, 60 आ गया। ये क्या है, टोटल वर्क है। अब एफिशिएंसी निकालना, क्षमता निकालना आसान है, बिल्कुल डिवाइड मार दीजिए। 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 30 दूना के 60 हो जाएगा, मतलब 3 और 2 निकल कर आ गया। एफिशिएंसी क्षमता निकल कर आ गया ए का और बी का। अब क्या निकालना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम ए और बी के द्वारा साथ साथ काम करने में कितना समय लग रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। देख लेते हैं। तो कुल कार्य, सॉरी क्या निकालना, दिनों की संख्या। दिनों की संख्या तो टोटल वर्क से डिवाइड मार देंगे हम लोग क्षमता से। टोटल वर्क में क्षमता से डिवाइड मार देंगे, कितना हो जाएगा, 3 + 2 से डिवाइड मार देंगे। कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया और बट्टे में 5 हो जाएगा। देखिए तो कितना आ गया, ये आ गया 12 डेज निकल कर आ गया। 12 दिनों में दोनों मिल करके इस काम को, टोटल काम को करेंगे। टोटल हाँ टाइम टेकन कितना लगा है, ए प्लस बी दोनों के द्वारा लगा है 12 दिन का समय लगा है। देखिए कहीं कोई समझने में दिक्कत आप सबों को, क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन साधारण सा एकदम था कि ए 1/5 भाग को 4 दिन में करता है, बी 1/6 भाग को 5 दिन में करता है। तो ए और बी के द्वारा दोनों अगर साथ मिलकर के काम करें तो दोनों को कितना समय लग जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा था। समझ में आ गया, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ए प्लस बी, अभी अब परसेंटेज वाला मैंने आपको करवाया है। ए प्लस बी दोनों को मिलाकर, दोनों मिल करके 45% काम को 9 दिन में निपटाते हैं। ए और बी दोनों मिल करके 45% काम को 9 दिन में निपटाते हैं। तो ए को कितना लगता है, ए को 30 दिन लगता है निपटाने में। तो बताना है आपको कि बी अकेले उस काम को, टोटल काम को करेगा तो कितना समय लगेगा। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है आपसे। तो पहले परसेंटेज को हम लोग हटाते हैं। देखिए इस 45% लिखा हुआ है, तो 100% काम करने में कितना समय लगेगा, इसको वो निकालेंगे हम लोग। देख लेते हैं। तो ए प्लस बी, ध्यान समझिएगा, ए प्लस बी को 45% काम करने में कितना लग रहा है, तो 9 दिन लग रहा है। ठीक है, 9 दिन लग रहा है। तो 100% काम करने में कितना समय लगेगा, देखिए तो 9 बटा कर देंगे 45 इंटू कर देंगे 100% कर देंगे, है ना। चलिए कर देते हैं। देखिए 9 से 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 5 से कर देंगे तो कितना आ गया। तो यहाँ पर 100% काम करने में 20 डेज का समय यहाँ पर लगेगा। देख रहे हैं ना, ए और बी दोनों को 100% काम करने में 20 डेज का समय यहाँ पर लगेगा। ए को कितना लग रहा है, ए को लग रहा है 30 डेज, ए को लग रहा है 30 डेज। अब टोटल वर्क निकालेंगे 20 और 30 का। निकाल दें, 20 का निकाल लेते हैं और 30 का निकाल लेते हैं। 20 किसका है, 20 ए और बी दोनों का है। ए और बी दोनों मिल करके करते हैं तो यहाँ 20 दिन में निपटाते हैं। और ये क्या है, ये ए का है, ए का 30 दिन लगता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा। कितना दिख रहा है, 60 दिख रहा है टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकाल देंगे तो 20 को 60 से डिवाइड मार देंगे तो 20 तिहाई 60, और ए के लिए ए का निकालते हैं एफिशिएंसी क्षमता, तो 30 दूना 60 निकल कर आ गया। तो यहाँ बताइए कि एफिशिएंसी ऑफ बी यहाँ से निकल के आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ए और बी का एफिशिएंसी दोनों को मिला करके 3 दिया हुआ है और ए का एफिशिएंसी 2 दिया हुआ है, कार्य करने की क्षमता दिया हुआ है। तो बी का कितना हो जाएगा, 3 में से 2 को घटा देंगे, 3 - 2 = 1 हो गया। अब बी अपनी क्षमता के हिसाब से टोटल काम को कितना दिनों में निपटाएगा, टोटल काम तो है 60 बटा कर देंगे 1, कितना हो जाएगा, मतलब कि 60 दिन लगेगा बी को पूरा काम करने में। कितना दिन, 60 दिन लगेगा। समझ में आया आप सबों को, कोई दिक्कत हुआ है यहाँ तक। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, मैं आपको करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। देखिएगा आगे,
आगे लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, समझ में तो आ रहा है आप। बी किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। 5 दिनों तक साथ काम करते हैं तो कार्य कितना शेष रह जाएगा। शेष वाला भी बताया है आपको ना, शेष वाला आपको अभी बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क पता चलेगा हमको। ठीक है, 30 और 60 का एलसीएम कितना 60 हो जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यहीं पर एफिशिएंसी निकाल ले, क्षमता यहीं निकाल ले, भाग लगा करके 30 दूना कितना 60 हो जाएगा। 2 काम करने की क्षमता है ए का, बी का कितना 60 एकम 60 1 है, देख रहे हैं ना, यहां से निकल के आ गया। 5 दिनों तक साथ काम करते हैं तो साथ काम करेंगे, दोनों अपनी क्षमता के हिसाब से ना काम करेंगे। ए की क्षमता कितना है 2 है और बी की क्षमता कितना है 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे तो कितना आ गया 3 काम यहाँ पर हो रहा है, दोनों के द्वारा 3 काम हो रहा है, साथ मिलकर कर रहे हैं। तो एक दिन में ध्यान से एक दिन में कितना काम हो रहा है दोनों के द्वारा, तो 3 काम हो रहा है। एक दिन में दोनों के द्वारा 3 काम हो रहा है। इन लोग क्या करते हैं 5 दिन दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब कि 3 गुने 5 15 काम इनके द्वारा हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। एक दिन में 3 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना 3 गुने 5 15 काम हो रहा है, इनके द्वारा 15 काम हो रहा है। ठीक है, अब 15 काम हो रहा है, टोटल काम है कितना 60, टोटल काम है 60 और हो कितना रहा 15 काम, तो शेष काम कितना बच गया देखिए। तो शेष काम बच गया, शेष काम कितना रह गया देखिए। तो इस 60 में से हम लोग 15 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखिए तो 45 काम अभी भी बच गया है, 45 काम अभी भी बच गया है। यही तो आपसे पूछा जा रहा है, कार्य कितना शेष रह जाएगा। अगर देखा जाए इस नंबर के रूप में तो 45 काम हो गया, अगर बट्टे के रूप में अगर होगा ऑप्शन में अगर दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे करेंगे, तो इस 45 को है ना बट्टा कर देंगे, कितना टोटल कितना है 60 ना, 60 है 60 है, यहाँ पर काट दीजिए तो ये हो जाएगा 15 थी 45 15 चौका 60, मतलब 3/4 काम अभी भी बचा हुआ है, शेष काम। आई बात समझ में, निकल के आ गया शेष काम। शेष काम कितना रह जाएगा तो 3/4 अगर देखा जाए फ्रैक्शन के रूप में और अगर नंबर के रूप में तो 45 काम हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा, अब तक मैंने आपको 2 पर्सन को लेकर बताया, स्टार्टिंग में 1 पर्सन को लेकर बताए थे, अब 3 पर्सन यहाँ पर आ जाएंगे। काम वही करना है जो 2 पर्सन में किए थे, टोटल वर्क निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि तीनों मिल करके साथ काम करेंगे टोटल वर्क को तो कितना दिन लगेगा, काम वही है। अब यहाँ पर 3 यहाँ पर पर्सन आ गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, 12 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी निकालना वही करेंगे, डिवाइड मारेंगे तो 12 25 कितना हो गया 60 हो गया। 5 क्या आ गया, ए का एफिशिएंसी आ गया, डी का एफिशिएंसी 15 चौका 60 4 आ गया, सी का एफिशिएंसी 20 23 60 3 निकल के आ गया। ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 4 9 9 3 12 हो जाएगा। टोटल काम कितना है 60 है, टोटल काम 60 है, तीनों मिल करके है ना, टोटल काम कितना 60 है, तीनों का एफिशिएंसी से डिवाइड मार दें। चलिए 5 + 4 + 3, कोई दिक्कत नहीं, दिनों की संख्या निकाल रहे हैं ना, दिनों की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या, कुल कार्य बटा क्षमता, कुल कार्य बटा क्षमता। कुल कार्य कितना 60, क्षमता 5 और 9 3 12 12 दिख रहा ना, 12 से काट दें 12 25 60 हो जाएगा। 5 यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, 5 दिनों में तीनों मिल करके इस पूरे काम को निपटाएंगे। देख रहे हैं हो गया काम। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, ए बी सी तीनों को मिलकर कितना समय लग रहा है, तो 5 दिन लग रहा है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आगे देखिए, ए बी और सी तीनों मिल करके किसी काम को 12 दिन में निपटाते हैं, तीनों मिल करके किसी काम को 12 दिन में। ए और बी मिलकर के कितना 30 दिनों में, तो बताना है कि सी को टोटल काम करने में कितना समय लगेगा।
क्या करेंगे हम लोग, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम टोटल वर्क निकालना बहुत जरूरी है। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम 12 और 30 का एलसीएम कितना, ये हो जाएगा 60 ही हो जाएगा, और तो कोई नहीं दिख रहा है। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क आ गया। 12 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, 60 आ गया, टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी वही काम करेंगे, इस 12 से डिवाइड मार देंगे 60 में, तो एफिशिएंसी निकल कर आ गया। तीनों का एफिशिएंसी क्षमता निकल कर आ जाएगा, कार्य करने की क्षमता। 12 पचे 60। अब ए प्लस बी का निकालते हैं उसी तरीके से, 30 दूना का 60, 2 निकल कर आ गया। अब देखिए तीनों का मिला करके एफिशिएंसी 5 है, और ए और बी दोनों का एफिशिएंसी कितना, 2 है। क्या 5 में से 2 को घटा देंगे तो सी का पता चल जाएगा एफिशिएंसी कितना है, बिल्कुल है ना। एफिशिएंसी ऑफ सी, एफिशिएंसी ऑफ सी कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया, 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 आ गया। ओके, अब इस सी अपने एफिशिएंसी से के हिसाब से, सी अपने एफिशिएंसी से टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम को करेगा 60/3 कर दीजिए, 20 दिन में निपटाएगा। कितने दिन में, 20 दिन में ये काम को खत्म करेगा। कौन, सी। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल 8 लिखा हुआ, एक्स किसी काम को 15 दिन में निपटाता है, वाई किसी काम को 30 दिन में निपटाता है, एक्स वाई जेड तीनों मिल करके कितना समय लेते हैं, तो 9 दिन लेते हैं समय। तो जेड को कितना समय लगेगा टोटल काम करने में, क्वेश्चन यही है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए तो आप सभी, 15 है, 30 है और 9 है, कितना आ जाएगा, ये लग तो रहा है ये 45, नहीं 90 आ जाएगा, बिल्कुल 90 यहाँ पर आ जाएगा। ये टोटल वर्क है, किसका, टोटल वर्क है एक्स का, वाई का और एक्स वाई जेड तीनों का, मतलब कि 15, 30 और 9 का एलसीएम कितना, 90 निकल कर आ गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 15 से डिवाइड मारते हैं 90 में, 15 छक 90, 6 निकल कर आ गया। एक्स का क्षमता कितना है, 6 काम करने का है। वाई का क्षमता कितना है, 30 या 90, 3 काम करने का है। और तीनों की क्षमता कितना है, 9 से डिवाइड मार दीजिए, 10 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को मिलाकर 10 है, वाई का 3 है और एक्स का 6 है। तो बताइए जेड का कितना हो जाएगा, तो जेड का एफिशिएंसी ऑफ जेड, एफिशिएंसी ऑफ जेड कितना हो जाएगा, तो हम लोग करेंगे 10 में से हम लोग हटा देंगे एक्स और वाई को, यही ना। तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी 10 है और एक्स और वाई दोनों को ऐड करेंगे, 6 3 9 हो जा रहा है, 9 को हटा देंगे तो 1 निकल कर आ जा रहा है। ओके, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितना है, जेड का 1 है, ठीक है, तो 90 निकल कर आ जाएगा। 90 डेज लगेगा किसको, तो जेड को लगेगा पूरा काम खत्म करने में। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े। देखिएगा अब जिस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि आनंद और संजीव दोनों मिलकर एक काम करे तो 8 दिन का समय लेते हैं, आनंद अकेला काम करे तो उसे 12 दिन का समय लगते हैं, यदि संजीव अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा, बताइए तो आप सभी। देखिए आनंद है और कौन है, संजीव है। ए प्लस एस अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन का समय लगता है, लेते हैं ये। आनंद अकेले काम करे तो कितना समय लेते हैं, ये 12 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, आनंद अकेले करेंगे तो 12 दिन का समय, आनंद और संजीव साथ मिलकर करेंगे तो 8 दिन का समय हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा है संजीव अकेला काम करे तो कितना समय लगेगा, है ना, तो टाइम टेकन बाय संजीव निकालना है आपको। ओके, तो कितना हो जाएगा, संजीव के द्वारा किया जाएगा तो कितना समय लगेगा। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम 8 और 12 का कितना हो जाएगा, 24। 24 क्या है, टोटल वर्क है, कोई दिक्कत ना। अब एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, 8 से डिवाइड मार दीजिए 24 में, कितना आ गया, 3 निकल कर आ गया। ए और एस दोनों का, मतलब कि किसका, आनंद और संजीव दोनों का एफिशिएंसी कितना, 3। ए का, आनंद का एफिशिएंसी कितना, तो 12 है ना, 12 दिन में निपटाता है, तो 12 दूना 24, 2 निकल कर आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ संजीव कितना आ जाएगा, बताइए आप सभी। एफिशिएंसी ऑफ संजीव का कितना आ जाएगा, तो दोनों को मिलाकर कितना, 3 है,
अकेले किसका, आनंद का कितना है, तो 2 है, माइनस कर देंगे, 1 निकल कर आ गया। तो टोटल काम कितना है, 24 है, टोटल वर्क 24 है। और एफिशिएंसी ऑफ संजीव का कितना है, 1 है, 1 से डिवाइड मार देंगे, कितना लगेगा, 24 डेज का समय लगेगा। किसको, संजीव को लगेगा 24 डेज। कहाँ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है। बन गया, देखिए ना, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चले आगे। ए एक काम को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। देख रहे हैं ना, ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। आपसे पूछ रहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया था, क्या, कौन सा, कि 5 गुना 10 बटे में क्या, 5 प्लस 10, ये बताया था मैंने। कर दीजिए, ऊपर 50 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 15 आ जाएगा। देखिए तो 15 से तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 तिया 45, 5 ऊपर बच गया, नीचे 15 बच गया। देखिए तो हो गया यहाँ पर। अब काटेंगे यहाँ पर 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, मतलब 3/1/3 यहाँ डेज निकल कर आ गया। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। ओके, तो ए और बी दोनों के द्वारा, ए और बी ये दोनों के द्वारा निकालने का कितना समय लगेगा वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट मेथड ये क्लियर है। बढ़े आगे, आप एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये आप सबों के लिए क्या है, आप सबों के लिए SW है। कमेंट कीजिएगा, बताया है मैंने आपको, बिल्कुल मैंने आपको बताया है। कमेंट कीजिएगा कि कितना दिन लगेगा बी को। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह उसे 3 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए कि उसका पुत्र अकेले काम को कितने दिनों में, कितना समय लेगा, यही आपसे पूछ रहा है। एक व्यक्ति है, मान लेते ए है एक व्यक्ति, 5 दिन समय लेता है ये। ओके, अब दोनों मिलकर ए और उसका पुत्र साथ साथ अगर मिले तो कितना समय लगता है, ये लगता है 3 दिन। देखिए तो हाँ, 3 दिन का समय लगता है। ओके, तो पुत्र का दिया हुआ, देखिए तो पुत्र अकेले अगर उसका काम करे, पुत्र अगर अकेले काम करे तो पुत्र को कितना समय लगेगा, है ना। तो टाइम पूछ रहा है आपसे पुत्र का, कि टोटल काम को करने में कितना लगेगा समय पुत्र को। ओके, चलिए वही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 5 दिन के एलसीएम 15 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, जो क्षमता आ गया, जो क्षमता समय का अपोजिट आ गया, समय का अपोजिट आ गया। बिल्कुल मैंने आपको बताया है, जो क्षमता होता है समय का अपोजिट होता है, समय का अपोजिट क्या होता है, क्षमता होता है। आ गया, देखिए तो उल्टा, हाँ आ गया, आ गया। अब क्या करना है, देखिए तो दोनों को मिलाकर कितना एफिशिएंसी 5 है, ए का एफिशिएंसी कितना 3 है, तो एफिशिएंसी ऑफ पुत्र कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ पुत्र निकल के आ जाएगा कितना, 5 में से अगर 3 को घटा देंगे आ गया 2। ठीक, आ गया 2। अब टोटल काम कितना है, तो टोटल वर्क है 15, इस 15 को डिवाइड मार देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/1/2, 7.5 निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल 7.5, मतलब कि 7/1/2 यहाँ पर डेज निकल कर आ जाएगा। किसका, टी के द्वारा, सॉरी पुत्र के द्वारा। पुत्र के द्वारा कितना समय लग रहा है, तो 7.5 दिन लग रहा है। चले आगे, नेक्स्ट। मुन्ना, गुड्डू व मोती एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये भी आप बताइएगा। ये भी आप सबों के लिए SW है, बताया है मैंने आपको। 3% को लेकर मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि मोहन अकेला कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उसी कार्य को श्याम अकेला कितने दिनों में कर सकता है, ये भी आपके लिए